करते हैं हम हमारा आज अपना टाइप्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट चैप्टर। डिटेलिंग में समझने से पहले, अगर आपको डिटेलिंग में समझना है कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, उससे पहले मैं आपको 4 कैटेगरीज बता देता हूं जिसके अंदर सारी इवेंट इंडस्ट्री आती है, और जो रह जाती है या जो नए नए सेगमेंट ऐड हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम अदर टाइप के अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो समझते हैं। सबसे पहला होता है कॉर्पोरेट इवेंट, उसके बाद होता है हमारा एंटरटेनमेंट इवेंट, देन उसके बाद हमारा होता है पर्सनल एंड सोशल इवेंट, उसके बाद हमारे होते हैं पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट, एंड जो रह गई उसको हम डाल देते हैं अदर टाइप्स ऑफ इवेंट कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले टाइप में आता है कॉर्पोरेट इवेंट। तो कॉर्पोरेट इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कंपनी के जो कंपनियां करवाती हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कॉर्पोरेट इवेंट वो होते हैं जो कंपनियां करवाती हैं। एंटरटेनमेंट इवेंट वो होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है हैप्पीनेस लाना, मजे कराना, इंजॉय करना, ठीक है। सोशल और पर्सनल इवेंट वो होते हैं जिसमें फैमिली गेट टुगेदर होता है, इंजॉयमेंट होता है, और पर्सनल बंदा ही अपने लिए करवाता है। जैसे अब बर्थडे पार्टी है, मेरी बर्थडे पार्टी है तो मैं करवाऊंगा, तो ऐसा। पॉलिटिकल इवेंट वो होते हैं जो मतलब लाइक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, और अदर टाइप कैटेगरी के अंदर वो आते हैं जो इन सब में नहीं आते, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, सम्मेलन हो गया। अब हम इसको डिटेलिंग में समझना, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है एक एक चीज को डिटेल में समझना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं चार्ट, और चार्ट के अंदर एक एक चीज को डिटेलिंग में समझते हैं कि वो क्या होता है। क्योंकि देखो, मेरे को पता है आप में से कुछ बंदे होंगे 1-2 मिनट देखेंगे चले जाएंगे, लेकिन जो पूरी वीडियो देख रहा है, जो एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, उसके लिए बेस्ट चीज है, ठीक है। सो अब हम स्क्रीन पे ले आते हैं चार्ट, और फिर हम उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली स्क्रीन के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने दिखाया कि टाइप्स ऑफ इवेंट लिखा हुआ है और एक खाली सा प्यारा सा चार्ट बना हुआ है। और इस चार्ट को भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भरूंगा वो कैटेगरीज जो मैंने आपको पहले से बताई हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कॉर्पोरेट इवेंट। तो कॉर्पोरेट इवेंट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो था हमारा एंटरटेनमेंट इवेंट। बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ा बहुत याद हो रहा है, नोट्स भी बनाते रहना। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है हमारा सोशल एंड पर्सनल इवेंट, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है पॉलिटिकल इवेंट, और जो इन 4 कैटेगरीज के अंदर नहीं आते वो होती है हमारी अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी को भी हम मेंशन कर देते हैं। सो अब समझना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर मैं बता दूं आने से पहले तो ये याद रखना कि वो इवेंट होते हैं जो कंपनियां करवाती हैं, ठीक है। तो कंपनियां कौन कौन से इवेंट कराती है, कंपनी कराती है प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट क्या होता है, जब भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराती है, उस इवेंट को बोलते हैं प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। और आपने एप्पल के इवेंट देखे ही होंगे, और भी बहुत सारी कंपनियां कराती हैं, बहुत क्या सारी ही कंपनियां कराती हैं। बस वो होता है कि वो उनकी टारगेट ऑडियंस अलग होती हैं। कोई कंपनियां सीधा कस्टमर को बनाती हैं और मतलब लाइक कस्टमर को प्रोडक्ट लॉन्च में बुलाती हैं, और कोई कंपनियां डीलर्स को बुलाती हैं, और भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तो उसके बाद आता है हमारा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग वो इवेंट होते हैं, और इस टीम बिल्डिंग को हम बोलते हैं एम्प्लॉय गेट टुगेदर भी, ठीक है। सो ये वो इवेंट होते हैं जिसके अंदर कंपनियां अपने इंप्लॉइज को खुश करने के लिए या इंप्लॉइज के लिए इवेंट करती है। वो जैसे पिकनिक हो गया, उनके लिए कोई फंक्शन हो गया, कुछ सेलिब्रेशन हो गया, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद आता है शेयर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर मीटिंग वो मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर जो कंपनियां शेयर्स जो भी, जैसे सपोज दैट मेरी कंपनी है, उसके अगर आपने शेयर लियो तो मैं आपको बुलाऊंगा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिससे आपको लगे हाँ भाई सही कर रहे हो और पैसा लगे, या दैट्स इट। और आपने रिलायंस का या जियो का आपने देखा ही होगा, अभी बहुत चर्चा में भी रहा कि हाँ इन्होंने शेयर होल्डर मीटिंग करी, शेयर होल्डर मीटिंग करी, तो ऐसे है। उसके बाद आते हैं हमारे कौन से, बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर मीटिंग और बोर्ड मीटिंग को भी हम एक ही साइड रखते हैं। बोर्ड मीटिंग क्या होता है, जब कंपनियां आपस में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग करवाती हैं, उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। उसके बाद आता है कन्वेंशन एंड सेमिनार। अब ये 2 चीजें हैं, कन्वेंशन एंड सेमिनार, ठीक है। सो कन्वेंशन एंड सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार और कन्वेंशन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा पर्पस अलग रहता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे से होते हैं, मतलब लाइक आपने ये एक्सपीरियंस करे होंगे काफी जगह, अगर आपने मतलब देखा हो, बाकी मेरे व्लॉग्स में भी आपको ये दिखता रहेगा। सो उसके बाद आते हैं ट्रेड शो। ट्रेड शो को हम एग्जीबिशन भी बोलते हैं। एग्जीबिशन मतलब जैसे वो प्रगति मैदान में होता है, ऑटो एक्सपो होता है, मतलब लाइक एक्सपो मार्ट में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर सेगमेंट के
रिलेटेड बंदे आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक IHG, ठीक है, IHG का इवेंट होता है, सर्च मार लेना, थोड़ा बहुत मेहनत भी करो। तो उसके अंदर क्या, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे मतलब बंदे आए थे, बहुत बड़ा इवेंट था, उसके अंदर भी हमने काम किया था। सो उसके बाद आता है रोड शो। रोड शो वो इवेंट होते हैं, रोड शो में क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर से इंट्रोड्यूस कराती है, वो भी टारगेटेड कस्टमर से, उसको हम रोड शो बोलते हैं। और ये BTL के अंदर भी आता है, मतलब BTL एक फॉर्म होता है, बाद में डिटेल में, ठीक है। सो प्रमोशन भी BTL में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इवेंट होते हैं, जैसे अब कोई कंपनी है, ठीक है, और उसको अपना कुछ प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी मतलब लाइक कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ नया अपडेट देना है, तो कैसे देगी, वो प्रेस को बुलाएगी, मतलब न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाएगी, तो वो अपडेट देती है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा प्रमोशन, मैंने बताया था BTL में होता है। सो प्रमोशन में क्या होता है, जैसे मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो एक लाइक प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, ये BTL में आता है, ठीक है। सो ये भी अपना रहता है। तो एक मैं आपको और फोटो दिखाता हूँ, जो ये हमारी टीम की है, तो सही है, अच्छा लगता है, ठीक है। सो प्रमोशन इवेंट होते हैं। एंटरटेनमेंट इवेंट को समझते हैं थोड़ा। एंटरटेनमेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसका मेन पर्पस होता है हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, और उसके अंदर सबसे पहला होता है सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस। जो आपके सेलिब्रिटी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट में आती है। आप यहाँ पे इमेज देख के थोड़ा बहुत समझ रहे होगे, अच्छा ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल नाइट्स। म्यूजिकल नाइट्स वो इवेंट होते हैं जहां पे आप मतलब लाइक नाचो नाचो नाचो, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स होती है, मतलब लाइक इंजॉय करने के लिए, ठीक है। सो म्यूजिकल नाइट्स इवेंट होते हैं। अवार्ड फंक्शन क्या होता है, जैसे IFA अवार्ड हो गया, स्टार प्लस में भी काफी अवार्ड्स आते हैं, मतलब लाइक अवार्ड फंक्शन भी एक इवेंट होता है, और ये भी इवेंट कंपनियां ही करवाती हैं। ये देखो पीछे से झांक रहा है, छोड़ो। सो उसके बाद आते हैं ब्यूटी पेजेंट्स एंड पर्सनैलिटी पेजेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस दिल्ली, मिस हरियाणा, ऐसे वाली चीजें ये भी इवेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फैशन शो। फैशन शो में क्या होता है, वो रैम्प वॉक करते हुए स्टाइलिश लड़के आ रहे हैं, अभी तो लड़के आती हैं, लड़कियां आती हैं, तो वो फैशन शो में आता है। उसके बाद आता है कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम क्या होता है, जो आपके कल्चर मतलब जो आपके कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, वो कल्चरल प्रोग्राम में आते हैं। और उसके बाद आ गया हमारा सोशल एंड पर्सनल इवेंट। इसके अंदर सबसे पहले आता है वेडिंग इवेंट। और सोशल और पर्सनल इवेंट का मेन पर्पस होता है जब फैमिलीज मिलती हैं, गेट टुगेदर होता है, तो वो वाले इवेंट। तो शादियां अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया सबसे मतलब लाइक सेकंड नंबर पे आता है। होप सो हम फर्स्ट पे भी आए इसमें भी। सो 40 बिलियन की मार्केट है, और बहुत सारी इवेंट कंपनियां सिर्फ वेडिंग इवेंट प्लानर ही बनी हुई है, और बहुत बूम कर रही है ये इंडस्ट्री। सो आप भी बनो, बहुत आई डेफिनेटली विश। उसके बाद आता है बर्थडे पार्टी प्लानर। बर्थडे पार्टी प्लानर में क्या होता है, जब ऑब्वियसली बात है शादियां होंगी, बच्चे होंगे, तो फिर बर्थडे भी होंगे ना। तो बर्थडे पार्टी प्लानर में ज्यादातर छोटे बच्चों के बर्थडे होते हैं। मतलब जब मैं छोटा था ना, तब मेरे घर वालों ने भी कुछ कराया था, बट अब कहाँ पूछते हैं, छोड़ो। सो उसके बाद होता है बेबी शॉवर इवेंट। बेबी शॉवर इवेंट क्या होता है वो समझते हैं। बेबी शॉवर का मतलब होता है गोद भराई। अब गोद भराई के इवेंट होते हैं, मतलब लाइक जब भी गोद भराई होती है ना, तो मतलब पूरा लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो फैमिलीज करती हैं खर्च, तो वहां पे भी काफी स्कोप है। सो उसके बाद आता है पर्सनल सेलिब्रेशन। अब जैसे क्या होता है, अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर बहुत लंबा है, हम ETC बोलने हैं, तो इसमें हम पर्सनल सेलिब्रेशन मतलब वो इवेंट हो गए कि मतलब जो भी फैमिलीज इवेंट कराएंगी उसको हम पर्सनल इवेंट में डाल देंगे, बस हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेयर इवेंट। प्रेयर इवेंट क्या हो गया, जब कोई मतलब लाइक मर जाता है, वैसे तो सभी ने मरना, मैंने भी है, तो क्या होता है, जब उस टाइम कोई इवेंट होता है, ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी इवेंट प्लानर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद आता है पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इवेंट में सबसे पहला होता है पॉलिटिकल कन्वेंशन। अब कन्वेंशन को समझते हैं। कन्वेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो पंडाल लगे होते हैं। मोदी जी भी हमारे मतलब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मतलब लाइक जो बहुत सारे लोग सामने होते हैं और सामने नेता आके स्पीच देता है, उस इवेंट को बोलते हैं पॉलिटिकल कन्वेंशन, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं आगे बढ़ो, ठीक है। पॉलिटिकल रैली। पॉलिटिकल रैली क्या होता है, मतलब लाइक आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी नहीं, मतलब रैलीज आई होंगी, मतलब लाइक हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो ऐसा पॉलिटिकल रैली होता है। पॉलिटिकल मीटिंग्स क्या होता है, जब भी
लाइक कोई भी पार्टी हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, तो वो अपनी मीटिंग्स कंटिन्यू रखते हैं और मीटिंग्स कभी उनके स्टेट में होती है, कभी ऑनलाइन होती है, कुछ भी होता है, तो वो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स में आता है। और ये इसमें काफ़ी स्कोप है। अगर मैं कभी डिटेल में पॉलिटिकल इवेंट को समझाऊंगा ना, तो मतलब आप कहोगे ओ माय गॉड। ठीक है, सो इलेक्शन कैंपेन्स में क्या होता है, जब आपके इलेक्शन चल रहे मतलब होते हैं, तो उस टाइम ना बहुत छोटे छोटे बूथ लगे होते हैं आसपास, मतलब लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब इतना सारी चीजें होती हैं ना, उन सबको मैनेज करने के लिए भी इवेंट प्लानर चाहिए होता है। ठीक है, सो पॉलिटिकल्स के थोड़ा आगे आते हैं। अब बात आती है अदर इवेंट मतलब लाइक जो कहीं नहीं वो अदर में है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाती है तो एक साथ बैठ के बिडिंग होती है, सारी फाइलें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेलिंग में समझाना होता है कि वो गवर्नमेंट चाहती क्या है, तो जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ठीक है, फूड फेस्टिवल क्या हो गया। फूड फेस्टिवल आपने दिल्ली में बहुत एक्सपीरियंस करा होगा, वैसे 2020 में हुआ नहीं कोरोना, क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा था। रिलीजियस सम्मेलन वो इवेंट होते हैं जैसे कुंभ मेला हो गया, और बड़े बड़े मेला होते हैं, मतलब लाइक उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आप देख रहे हो ये हरिद्वार का हर का पौड़ी है, और ये नए ब्रिज बन गए, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, मतलब 100 चीजें मैनेज करने वाले हो गए, कैमरा हो गया, पीछे से बैक एंड हो गया, आगे यहाँ स्टॉल लगे होते हैं, मतलब स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ फंक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ एक्टिविटीज होती है, वहाँ डांस होता है, बहुत कुछ होता है। ये तो बस दिखने का है, पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो और प्रमोशन एंड ऑल बहुत कुछ छोड़ो, तो वो सब। थिएटर शो क्या होता है, थिएटर शो में क्या होता है, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जैसे हम तो मूवीज देखते हैं, लेकिन ना ये लाइव भी करते हैं, लाइव थिएटर, ऐसा अगर कभी कुछ सुनाओ तो उनके भी इवेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। ये मेरा फेवरेट है, मतलब लाइक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इज अमेजिंग। ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, मतलब लाइक जैसे ये हो गया, जूम मीटिंग होगी, मतलब लाइक अलग अलग तरीके से है। तो अभी मैं एक बार ना डिटेल में भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को समझाऊंगा, ऑनलाइन इवेंट होते कैसे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद आते हैं मेगा इवेंट वो होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कुछ ऐसा सा, मतलब IPL लॉन्च हो गया, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, कॉलेज इवेंट वो इवेंट होते हैं जब भी आप अगर कॉलेज में हो तो बहुत बढ़िया, आपने देखे होंगे अलग अलग सोसाइटी करती रहती है कुछ ना कुछ, या अगर कॉलेज में नहीं हो तो आप जब जाओगे तो समझ ही जाओगे कॉलेज इवेंट क्या होते हैं। मतलब लाइक बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन वो इवेंट कॉलेज इवेंट ही रहते हैं, लेकिन अगर इवेंट प्लानर को वो हायर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कॉलेज इवेंट हमारे उसमें काउंट होते हैं। और दैट्स इट, ये है हमारा छोटा सा चार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर सकते हो, या हमारी यूनिवर्सिटी को टैग कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं स्क्रीन के बाहर और फाइनल करते हैं बातचीत। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फाइनली ये जो चार्ट आपने देखा, ये पूरा चार्ट हमने आपके सामने बनाया, और पूरे चार्ट में आपने देखा कि कैसे 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 करके हमारा पूरा इवेंट इंडस्ट्री बना है। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें तो समझ आ गई, ये सारा हमने देखा, ये समझ आ गया, बट इसका फायदा क्या होगा, आपकी लाइफ में इंपैक्ट कहाँ आएगा, समझना। अब आपको पता चल गया इतने इतने नए टाइप्स के इवेंट होते हैं। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार मेरे को ना इवेंट इंडस्ट्री में कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं, लेकिन कुछ करना है, तो आप अपने घर वालों को या किसी को भी अगर समझाना हो तो आप बता सकते हो, इतना सारा पोटेंशियल है। और सिर्फ अगर मैं वेडिंग इवेंट की बात करूं, देखो इवेंट तो बहुत टाइप के होते हैं, सिर्फ वेडिंग इवेंट में भी हमारी इंडस्ट्री का साइज $40 बिलियन है। मतलब वर्ल्ड के अंदर ना सेकंड लार्जेस्ट आता है, USA का आता है $50 बिलियन, हमारा आता है अपना $40 बिलियन। तो मतलब लाइक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और सोचो इतने टाइप्स में भी अगर आप एक सेगमेंट में भी आ गए ना और वहां पे अच्छी पोजीशन ले ली, वारे न्यारे हो जाएंगे।